सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ है आरिफ जिलानी अंबर साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर यहाँ की जनता का उम्मीद क्या है और जनता का मुद्दा क्या है, वो किस आधार पर वोट करना चाहते हैं। हालांकि सरकार नए नए वादे कर रहे हैं लेकिन पुराने वादे अब भी अधूरे हैं। सर, इस बार चुनाव होने वाला है, सरकार के नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन पुराने वादे अब भी अधूरे हैं। तो यहाँ की जनता इसको किस तरह से देखती है? देखिए, सरकार के वादे खोखले वादे हैं जी और सरकार एनडीए की जो सरकार है वो लगातार जो है झूठा वादा, चूंकि प्रधानमंत्री ही जो है से झूठ बोलते हैं। जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, है ना, सरकार बनेगी तो। मोतिहारी आए इससे पहले, बोले हम इसके आप जो आएंगे तो यहाँ की चीनी का चाय पियेंगे। तो अभी आए दोबारा, फिर ऐसी ही जुमला करके चले गए। तो ये जुमलाबाज सरकार है, केंद्र में हो राज्य में हो, ये सब ठग की सरकार है, जुमलाबाज की सरकार है। आप देखिए, आए दिन इस सरकार में नीतीश कुमार के ये महागुंडा राज, रावण राज में नीतीश कुमार के आए दिन हत्या हो रहा है। हत्या हो रही है। हत्या, बलात्कार, लूट। आप देख रहे हैं, कारोबारी को मारा जा रहा है, किसान को मारा जा रहा है, आम आदमी को मारा जा रहा है। लोग जा रहे हैं, रास्ते पर चलने से लोग डर रहे हैं। इस तरीके से रेप का वारदात बढ़ रहा है कि लोग, मेरी माँ बहन निकलने से डर रही है। तो ये महागुंडा राज जो है, महागुंडा राज यहाँ समझिए कि स्थापित हो गया है। ये नीतीश कुमार के राज में आए दिन बढ़ रहा है। आप देखिए, उनके एडीजे क्या कह रहे थे कि किसान जो है हत्या करता है 2-3 महीना, एडीजी के 2-3 महीना जो है किसान खाली रहता है। अरे भाई, किसान हत्या करता है? किसान मर्डरर है। जो किसान देश को अन्न पैदा करके देने का काम करता है, जो किसान मेहनत से, अपनी ताकत से पूरे देश को खिला रहा है, उसको आप कहते हैं कि ये 2-3 महीना ये मर्डर करता है, हत्या करता है? नहीं भाई, ये तो समझिए कि सरासर किसान का अपमान है। सरासर ये समझिए सरकार का सब रचा हुआ है। भाई, ये सरकार को ना किसान पसंद है, ना व्यापारी पसंद है, ना महिला पसंद है, कोई पसंद नहीं है। ये सिर्फ कहेंगे 2005 से पहले कुछ था जी। कह रहे हैं कि 2005 से पहले तो जंगल राज। अभी क्या है? अभी रावण राज है, गुंडा राज है, महाजंगल राज है। अभी ये कहते हैं कि अभी फिर बोल रहे थे कि ये जो मर्डर हो रहा है इसमें लग रहा है कि ये सब गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग करवा रहे हैं। अरे तो करवा रहे हैं तो तुम उसको पकड़ के अंदर करो। क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? प्रशासन आपका है ना भाई? तो कह रहे हैं आपके पास है, सारा कुछ आपके पास, आप क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो? पकड़ के अंदर करो। प्रशासन तो मौसमी प्रभाव बता रही है सर। तो वही ना कहा कि किसान को कहते हैं कि किसान हत्या कर रहा है। तो ये सब इनका जो है, एक समझिए कि ये है, और ये गलत ट्रैक की तरफ ये पूरा जा रहा है, बिहार जा रहा है। इसलिए 2005 से अब तक 20 साल नीतीश कुमार रहे, 20 साल में हमको लगता है कि बिहार को खोखला कर दिए। 2005 से 25 नीतीश कुमार फिनिश। इस बार कोई चारा नहीं है नीतीश को। सर, यहाँ का जो वर्तमान विधायक हरिभूषण बचौल ठाकुर, वो लगातार कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे को लेकर मतलब अलग अलग बात कहते रहते हैं, लेकिन वो विकास की बात कम करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? विकास के लिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जी। और वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। आपको पहले बता दें, आपको ना मालूम हो तो मालूम तो ये कि एक्सीडेंटल विधायक हैं वो 5 में विधायक बने, वो एक्सीडेंट करके समझिए बने, है ना। तो एक्सीडेंटल विधायक हैं, उनको काम से मतलब नहीं है। उनको जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये वो आगे पीछे नहीं समझा, ये करने से मतलब है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो उनका बड़ा मुद्दा था उसको हम लोगों ने, उस मुद्दे को खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? उगना महादेव मंदिर का जो रास्ता था उसको हम लोगों ने प्रमुख जी के माध्यम से उसको पूरा कंप्लीट यहाँ कोना से मंदिर तक बनवाने का काम किया। जो मेन ये था उसको खत्म कर दिया। तो ये छोटा छोटा मुद्दा तलाशते हैं कि कहीं कुछ हो, चूंकि इनका काम से वास्ता नहीं है। आज देखिए बिस्फी की हालत, बिस्फी में न सड़क है, पुल पुलिया, स्वास्थ्य और बिजली, इसका शिक्षा, इस सब का हालत देखिए ना क्या है। सर, अगर कहीं पे कोई सड़क खराब है, स्थिति खराब है उनकी, अगर उनको रिपोर्ट करके कोई दिखाता है पत्रकार, तो उनको मारने की धमकी दी जाती है उनके द्वारा, सुनो। हाँ, तो एनडीए सरकार मतलब तो गुंडा राज है भाई जी। गुंडा राज है, उनके विधायक भी गुंडा है, उनके सब गुंडा है भाई, वो तो करेंगे ही भाई। पत्रकार महोदय, यहाँ आम जनता बिस्फी में लगातार हत्या हो रही है सर, लगातार। भिड़वा में, आपको छछुआ में, ससरमा में, भतौरा में हत्या, नुरचक में हत्या, रमुनिया में हत्या, आपको सिबौल में हत्या, आपको सिमरी में हत्या, आपको रघेपुरा में हत्या, आपको जो है से जगवन में हत्या, आपको रघौली में हत्या।
लगातार 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 हत्या यहाँ हो रही है। कौन करवा रहा है भाई? कोई हत्यारा पकड़ा नहीं जा रहा है। कौन करवा रहा है भाई? हैं? ये सब समझिए कि ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं साला हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की साजिश है। उनकी साजिश नहीं तो आप क्यों नहीं इस पर आप कार्रवाई करते हैं भाई? क्यों नहीं बोलते हैं पकड़ने के लिए? क्यों हत्या हो रहा है? क्यों लूट हो रहा है? क्यों बलात्कार हो रहा है यहाँ? जी, इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए बिस्फी में 8 साल की बच्ची को मार के फेंक दिया, जी, है ना? बलात्कार के मल के चले वारदात को अंजाम दिया गया। जी। क्यों हो रहा है भाई? आप क्या कर रहे हैं? तो जब आपसे नहीं संभल रहा है तो आप रिजाइन दे दीजिए। आपसे काम नहीं हो रहा है, आप रिजाइन दे दीजिए। काम क्या हुआ आपसे? कुछ नहीं। सड़क की हालत बिस्फी में बद से बदतर है, स्वास्थ्य की हालत बदतर है। अभी 40 पंचायत में 3-4 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, बाकी पंचायत में नहीं है। वो भी 4 पंचायत में है तो डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या कर रहे हो आप विधायक हो, आपका काम है। तो आप नहीं हो रहा है तो आप रिजाइन कर दो भाई, हट जाओ, छोड़ दो। तो यहाँ तो होना चाहिए मॉडल अस्पताल होना चाहिए बिस्फी को। बिस्फी में मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए? जी, होना चाहिए। 40 पंचायत है सर, सबसे बड़ा यहाँ बिस्फी विधानसभा है। यहाँ मॉडल अस्पताल होना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल होना चाहिए, यहाँ बीएड कॉलेज होना चाहिए, यहाँ आपको डिग्री कॉलेज होना चाहिए। कुछ है? कुछ नहीं। बच्चे आपको बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं। यही पत्रकार महोदय जो दिखाते हैं कि ये बच्चा बोरा पर पढ़ रहा है तो पत्रकार महोदय को धमकी दिया जा रहा है। अभी देखे होंगे आप? जी, मैंने एक पत्रकार महोदय को धमकी दिया गया कि तुम अगर ये चलाओगे, तुम अगर ये करोगे, तुम पुल का चलाओगे, गलत ये करोगे, पुल मत दिखाओ, जो टूटा हुआ है वो मत दिखाओ। नहीं समझा? गलत हम जो कर रहे हैं, हम जो लूट खसोट कर रहे हैं वो मत दिखाओ। दिखाओगे तो तुमको तो भाई अब जान से मरवाने की धमकी भी चल रही है। अब वो भी मालूम हो रहा है विधायक जी के माध्यम से चल रही है भाई। तो भाई अब गुंडा तंत्र है, गुंडा राज है, इनका सब कुछ इनका है तो कुछ करवा सकते। आज हम भी बोल रहे हैं, कल रहे न रहे सर, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग के साथ भी कुछ हो जाएगा। आज से 8 महीना पहले हमको भी धमकी मिली, गाड़ी रोक के हमको कहा गया, जिसका आवेदन हम एसपी साहब को दिए, बजाते एसपी साहब को जाके दिए, कहा कि अगर तुम घूमोगे तो तुमको जान मरवा देंगे, तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर ऐसी ही तुम मत घूमो, तुम क्षेत्र में मत जाओ, तुम कारोबार नहीं करो, तुम बिजनेस नहीं करो, अच्छा, तुम घूमो नहीं। क्यों जनता की समस्या को दूर करने जाते हो? क्यों जनता के बीच जाते हो? क्यों दिखाते हो कि यहाँ पुल नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो अभी हम आपको सवाल जवाब में दे रहे हैं, ये चीज नहीं है। तो इसको लेकर अब हमको जो है गुंडा घेर के कहता है कि भाई मरवा देंगे, आप घूमोगे तो मर्डर हो जाएगा। सर, यहाँ पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ की जनता को पलायन से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, अच्छे रोजगार के लिए हो, आपको अच्छी शिक्षा लेना, तो हर चीज के लिए लोगों को दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। इस पे आपका क्या कहना? कहीं ना कहीं तो कहा ही कि ये सरकार की नाकामी है जी। और अगर महागठबंधन की सरकार बनी, जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, बिस्फी में आरजेडी के विधायक हुए, तो निश्चित रूप से हम लोग बिस्फी में रोजगार मुहैया कराएंगे। जी। और हमने कहा भी कि अगर पार्टी हम लोगों को अगर कैंडिडेट हमको बनाती है, नेता अगर हमको करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ से 50,000 से चुनाव जीतेंगे। जी। और हम लोगों का जो अपना विजन है कि बिस्फी को सबसे पहले सड़क, पुल, पुलिया, इससे निजात दिलाएंगे। दूसरा, यहाँ एजुकेशन में 1 नंबर होगा, बीएड कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, ठीक है। और जो भी हाई स्कूल है वो बेहतर अंदाज में चलेगा, स्कूल है वो अच्छे अंदाज में चलेगा। जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है सबकी फीस एक निर्धारित होगी। अच्छा। 800,000 नहीं होगी, वो निर्धारित फीस होगी। 400 से 500 रुपया फीस होगी तो सबका वही फीस होगा, वो निर्धारित फीस होगा, जो इतना में आपको पढ़ाना है बच्चे को। तो ये हम लोग ही करेंगे। यहाँ हम लोग अगर आ गए, सरकार बनी, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ आपको मेडिकल कॉलेज लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो सुविधाएं नहीं है देने का काम करेंगे, बिजली को बेहतर करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग जो बाढ़ की समस्या से लोग जूझते हैं उससे हम लोग निजात दिलाने का काम करेंगे। किसान सुखाड़ से परेशान है, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। आज जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए बिस्फी विधानसभा में तरस रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 7 निश्चय योजना बंद थी, उसका पार्ट था नल जल योजना। सर, उसको लेकर तो हर घर में मतलब नल तो नजर आ रहा है, लेकिन सर उसमें बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग आज भी। बिल्कुल तरस रहे हैं। नल जल योजना सरकार की सबसे फ्लॉप योजना है। पूरे बिहार में कहीं भी नल है, जल कहीं नहीं गिर रहा है सर। लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं पानी के लिए। और जो इनके विधायक हैं
जी वो सब अपना मजा ले रहे हैं, लोग मर रहा है, एक सवाल तक नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच जा नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं भाई क्या समस्या है, आप उसको दूर कराओ, पानी मुहैया कराओ, बस इनको गद्दी से मतलब है। हमारे बिस्फी का भी वही हाल है, बिस्फी में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग सोए हुए हैं, जो विधायक यहाँ के हैं वो चैन की नींद सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब जनता से नहीं है। वो चुनाव आएगा और चुनाव जब से नजदीक हुआ तो बस अपना आगे पीछे करके फलना आना चाहिए, फलना आना चाहिए करेंगे, अब अपना वोट लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है, यही जनता सबक सिखाएगी और इनको हरा के भेजेगी और तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से गठबंधन का कैंडिडेट जो होगा वो चुनाव जीत के जाए। क्या लगता है सर इस बार यहाँ के उम्मीदवार कौन होंगे गठबंधन पे? निश्चित रूप से हम खुद पहले प्रत्याशी हैं, जी मैं खुद ही दावेदार हूं पार्टी का कि अगर पार्टी विश्वास जताती है, तेजस्वी जी अगर विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से 50,000 वोट से चुनाव जीत के देंगे। सर बाकी लोग भी दावेदार कर रहे हैं गठबंधन के लिए। कर सकते हैं, सबका अपना अपना ये है, पार्टी पर डिपेंड है, पार्टी निर्णय करेगी क्या करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाई, सब घूमते हैं, सब काम करते हैं, जी है ना, तो पार्टी पर डिपेंड है क्या होगा। सर अंत में आप यहाँ की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता के लिए मैंने तो कहा ही आपको कि यहाँ जो गुंडा राज है इसको खत्म करना है, ये जो बिस्फी का हाल है ये बद से बदतर हाल है, इसको दूर करने के लिए विधायक को बदलिए। इस बार जो चुनाव आ रहा है इसमें चुनाव जिता के भेजिए यहाँ से। और जो अभी प्रेजेंट विधायक है, भ्रष्टाचारी विधायक है, जो थाना से ब्लॉक से हर जगह से घूस लेने का काम करते हैं और काम इनका कुछ नहीं हुआ अब तक के 15 साल का इनका रीजन देखिए, 15 साल में ये कोई काम नहीं किए, जीरो पर ये आउट है, तो इनको हटाने का काम कीजिए। और हम लोगों की सरकार बनेगी तो मैंने कहा बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल लाने का हम लोग काम करेंगे, बिजली का व्यवस्था बेहतर होगा, यहाँ सड़क का पुल पुलिया का व्यवस्था बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगा, यहाँ रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे, यहाँ बाढ़ से निजात दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम लोग इस मुद्दे पर काम करेंगे।